उत्तर प्रदेश से है, जहां पर लखनऊ में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। 20 फरवरी से लापता शराब और दवा कारोबारी मानवेंद्र सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई है। उनके शव का एक हिस्सा उनके घर में ही रखे नीले रंग के ड्रम में मिला, जबकि शरीर के बाकी हिस्सों को लखनऊ के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगा दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में कारोबारी मानवेंद्र सिंह के 21 साल के बेटे अक्षत सिंह को गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि अक्षत ने ही अपने पिता की पहले गोली मारकर हत्या की और फिर सबूत छिपाने के लिए उनके शव के टुकड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे ने कस्टडी में अपने गुनाह कबूल भी कर दिया है। 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विछत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फॉरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। तो लखनऊ पुलिस के मुताबिक कारोबारी के बेटे अक्षत सिंह ने 20 फरवरी को ही उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 3 दिनों से लापता मानवेंद्र सिंह की पुलिस तलाश कर रही थी और फिर उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन काकोरी से मिली हुई थी। 3 दिन से लापता थे मानवेंद्र सिंह, जिनकी हत्या उनके खुद के बेटे ने की है। अक्षत सिंह ने ही पूछताछ में बयान बार बार बदलता गया कि बेटा है मानवेंद्र सिंह का जिसने हत्या कर दी अपने पिता की, और बार बार ये बयान बदलते रहा। 20 फरवरी को मानवेंद्र का जो है बेटे से विवाद हो गया था, यानी पिता का अपने बेटे से विवाद हो गया। छोटी बहन ने पिता को, फिर देखिए अक्षत ने पिता के शव के टुकड़े कर दिए। मतलब अपने एक बेटे ने ही अपने पिता के टुकड़े कर दिए। एक मामूली सा विवाद था। शव के जो टुकड़े थे वो अलग अलग जगह जो है वो फेंके गए। सबसे पहला एक टुकड़ा था वो घर पे ही किसी कोने में एक नीले रंग का ड्रम पड़ा हुआ था, उसमें उन्होंने डाल दिया अक्षत ने। और जो बाकी टुकड़े थे वो शहर के अलग अलग इलाके में अलग अलग जगह डाल दिए गए। अब देखिए, पिता जो है अपने बेटे को नीट कराना चाहता था, नीट की एग्जाम वो देना चाहता था, लेकिन बेटा जो है वो बीबीए करना चाहता था। छोटा सा विवाद था, पिता कुछ और पढ़ाना चाहते हैं और बेटा जो है वो बीबीए की एग्जाम देना चाहता था। इतने से बात पर विवाद हो गया और देखिए विवाद का परिवर्तन किस तरह से एक बड़ी घटना में बदल गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विनय वर्मा। विनय वर्मा यहीं पड़ोस में रहते हैं। जब ये पूरा इंसिडेंट, हत्या का मामला निकलकर सामने आया तो उस दौरान विनय वर्मा यहीं पर मौजूद थे। क्या कुछ विनय आपने देखा यहाँ पे? सर, मैं 2 बजे हमको जानकारी हुई, हमारे मित्र फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी मानवेंद्र सिंह के साथ घटना घट गई है। जो कि हम आए 4-5 बजे आए ड्यूटी से। जब हम आए तो देखे फिर ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों कटा पड़ा, ड्रम में डाला गया। ड्रम में तेजाब भी डाला गया था। 4-5 बोतल तेजाब भी पड़ी थी गैलन की। ये पोर्शन दोनों, ये जो है सर यहीं पड़ा था। ट्रांसपोर्ट नगर लड़का अपने गाड़ी से ले जाके ट्रांसपोर्ट नगर ले जाके शव को जलाया था। जलाया था या सदरौला में फेंक दिया था? फेंक दिया था। मैंने तेजाब से पहले जलाने की कोशिश की, उसके बाद जब गला तो फेंक दिया कि पहचान ना हो पाए। गाड़ी से अपना आना जाना। उसके बाद 21 तारीख को FIR खुद गया करने और यहीं सामने बैठा था बनियान पहन के, आकर हमारे पिताजी गुम हो गए। तो लखनऊ की इस दिल दहलाने वाली वारदात ने हर किसी को हतप्रभ कर दिया हुआ है। पड़ोसी हो या फिर परिवार के लोग, कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा है कि अक्षत ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि परिवार के लोगों का यह कहना है कि मानवेंद्र सिंह की पत्नी, उनकी 9 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद पिता और बेटे के बीच बार बार झगड़े होते रहते थे। लेकिन झगड़ा केवल पढ़ाई और एजुकेशन को लेकर ही होता था। ये प्री प्लान मर्डर है। बेटे ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। बैग खरीद के रखा हुआ था और काटने पीटने का सामान रखा था। राइफल लोड करके रखी थी उसने कि पिता आया, कोई बातचीत हुई, उसने राइफल से गोली मार दी। ये प्री प्लान मर्डर है। अब ये चीज़ें तो वही ओपन कर पाएगा कि किस कारण से उसने गोली मारी।
जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकल कर सामने आया कि 20 फरवरी की रात 2 बजे पिता और बेटे में कहासुनी शुरू हुई, इसमें क्या जानते हैं? वो तो कहासुनी होती रहती थी। कभी एजुकेशन को, पढ़ाई के लेकर के वो कह रहे थे कि आप तैयारी करो, ये पढ़ने में ध्यान नहीं देता था, कहता नहीं हमें पढ़ना नहीं है, बिजनेस करना है। तो वो कहासुनी तो होती रहती थी, मोहल्ले वाले भी सुनते रहते थे, हम लोगों को भी जानकारी होती थी, तो कहासुनी होती रहती थी, ये आम बात है। उसमें कोई बेटा मर्डर नहीं कर सकता है। मर्डर वाली रात यानी 20 फरवरी वाली रात, उस दिन घर में कोई नहीं था यहाँ पे? नहीं, घर पे थे। नीचे जो है छोटे भाई की पत्नी और बच्चे थे, सबसे थर्ड वाले फ्लोर में, और ऊपर जो है बेटी और बेटा और मानवेंद्र जी थे, 3 लोग थे। गोलियों की आवाज़ नहीं सुनी किसी गोली की आवाज़ किसी ने, जो बेटी को मालूम है क्योंकि बेटी यहीं पे थी, तो बेटी के सामने ही सारी घटना हुई है। लेकिन बेटी ये कह रही है कि भैया ने ये कह दिया था कि अगर तुम किसी को बताओगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो बेटी की उम्र क्या होगी? बेटी की उम्र करीब 17 साल है। 17 साल है, तो बेटी भी चुप थी? बिल्कुल, बेटी चुप है, अभी भी चुप है, वो बोल नहीं रही है कुछ भी। बॉडी को ऊपर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कैसे ले गया? अब ये क्या पता, काट करके ले गया है, वो कई पार्ट्स किए हैं उन्होंने। ऊपर ही काट लिया? हाँ, ऊपर ही काट पीट करके वो ले गया है। तो नीचे 2-3 टुकड़े उसने बाहर भी डिस्पोज कर दिए, फेंक दिए हैं। बकाया धड़ जो है वो एक ड्रम लाया था नीला खरीद करके, उस ड्रम में उसने रखा।